यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलो भाई आगे देखिए भाई। तो यहाँ तक हो गया। चलिए यत इति यानी यस्मात् कारणात् शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मादीनाम अज्ञातत्व रूप कारणात्। यस्मात् कारणात् यतः करते थे यस्मात् कारणात्। तो इसका यस्मात् कारणात् बोले शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मादीनाम। शास्त्र प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है और क्या क्या मोक्ष और मोक्ष साधन ब्रह्म ज्ञान भी प्रमाण के अधीन है। इसलिए ये शास्त्र प्रतिपाद ब्रह्मादि अत्यंत ब्रह्मादि ब्रह्म मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान अज्ञात है, इसलिए उसका निरूपण करना पड़ेगा, है ना। इसलिए वह और प्रमाण के अधीन है, अतः परंपरा निश्रेयस के उपयोगी। हाँ ये इति प्रमाण निरूपणम शास्त्र संगतम में दिखा दिया गया। चलिए तो तन निरूपणम यानी प्रमाण निरूपणम, इसलिए उसके निरूपण की प्रतिज्ञा यहाँ शिष्य के अवधान के लिए, शिष्य को जो है एकाग्र हो जाए इसलिए उसके निरूपण की प्रतिज्ञा कर देते। जैसे गीता में भी कई जगह आया सुनो, ऐसा कह दिया अर्जुन को, सुनो जो है से एकाग्र हो जाएंगे ना। थोड़ी इसका मतलब ये नहीं तो कान बंद करके बैठे थे अर्जुन, कान बंद करके बैठे थे क्या, तो कर सुनो, ऐसा प्रतिज्ञा करने से थोड़ा एकाग्र हो जाते हैं। ऐसे एकाग्र निरूपण के शिष्य के अवधान के लिए एकाग्रता के लिए निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। देखिए तन निरूपणम प्रमाण निरूपणम परम मूले इति। तो मोक्षस्य ब्रह्म ज्ञान साध्यत इति, यानी वो ऊपर आया ना परम मूल में, परम मूल से लेना ये जो परम मूल यानी वे जो मुख्य है, हाँ वो वाला लेना, और मूल से लेना शिखामणि, और शिखामणि के ऊपर टीकामणि प्रभा है, इसलिए मणि प्रभाव के लिए मूल हो गया शिखामणि और परम मूल हो गया वेदांत परिभाषा जो है। तो इस तरह से मूल और परम मूल का अर्थ समझते रहना। चलिए देखिए, तो परम मूले इति, परम मूल में मतलब वेदांत परिभाषा में इति शब्द आया। इति सच ब्रह्म ज्ञानात्, स से किसको लोगे, हाँ स मोक्ष ब्रह्म ज्ञानात्, वह मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। इति इसलिए अस्माद् हेतु हो ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणम च सब प्रपंचम निरूप्यते। ब्रह्म का ज्ञान और प्रमाण, ब्रह्म में क्या प्रमाण है, इन सबके जो है सब प्रपंच विस्तार के सहित निरूपण किया जा रहा है। टीका में देखिए आगे। तो मोक्षस्य इति का अर्थ हो गया मोक्षस्य ब्रह्म ज्ञान साध्यत्व रूप हेतु हो, इसी यदि अस्मात् कारणात्, कस्मात् कारणात् क्योंकि मोक्ष जो है ब्रह्म ज्ञान से के द्वारा साध्य, इस हेतु से ब्रह्म का ज्ञान और उसके प्रमाण का निरूपण किया जाता है। आगे देखिए शिखामणि में देखिए, ये मणि प्रभा चल रहा है 17 पृष्ठ पे, देखिए हाँ तरही इति देखिए, मणि प्रभा में आपको देखना है, प्रतीक देखना है तरही इति, मिला ना, हाँ चलिए देखिए तरही इति। उसके बाद देखिए शिखामणि, तरही तत्प्रमाण निरूपणमेव तदुपयोगित्वा शास्त्र संगतम स्यात्। तत्प्रमाण निरूपणम यानी जो वेदांत रूपी वेदांत वाक्यादि रूप है प्रमाण, उसका निरूपण शास्त्र के साथ संगत होगा। तद निरूपण में तदुपयोगित्वात् यानी मोक्ष उपयोगित्वात् शास्त्र संगतम स्यात्, शास्त्र संगत होगा तो प्रमाण का जो निरूपण करना चाहिए, और बाकी दो चीज़ों का निरूपण क्यों कर रहे हो। इत्याशंक्य प्रमाण निरूपणस्य प्रमाण सामान्य लक्षण
प्रमाण इयत्तादि सापेक्षत्वात्, जो प्रमाण का निरूपण है सबसे पहले तो प्रमाण सामान्य लक्षण हो मालूम पड़ना चाहिए, तब विशेष का लक्षण करोगे। प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण भी है, हाँ वो सब उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, तो सभी में जो है प्रमाणत्व तो रहेगा ना। तो प्रमाण सामान्य का तो पहले लक्षण चाहिए। प्रमाण किसे कहते हैं? तो प्रमा का जो कारण है वो प्रमाण है, सामान्य लक्षण पहले करना पड़ेगा और प्रमाण फिर विशेष लक्षण बाद में होगा। और प्रमाण की इयत्ता, कितने प्रमाण है, इयत्ता कितनी संख्या है, कितने प्रमाण है, व्याख्या मानते हैं, न्याय आदि में 4 मान लेते हैं, तो इसलिए उन सबसे अलग दिखाने के लिए वो भी बताना पड़ेगा कितना मानते हो। तो प्रमाण इत्यासंख्य प्रमाण निरूपण से प्रमाण सामान्य लक्षण, प्रमाण का निरूपण प्रमाण सामान्य के लक्षण की अपेक्षा वाला है। और प्रमाण इयत्ता, इयत्ता यानी कितने प्रमाण है, उस आदि सापेक्षत्वात्, इसलिए तन्निरूपणम अपि तत्परिकरत्वात्, इन सब का भी निरूपण जो है तत्परिकर है, प्रमाण निरूपण के प्रति कारण है। परिकर का अर्थ प्रयास भी होता है, यहाँ कारण अर्थ लिया गया है। देखिए टीका में दे रहे, इसलिए शास्त्र संगतम, इसलिए इनका निरूपण भी शास्त्र से संबद्ध ही है, शास्त्र से संगत ही है, कोई गलत नहीं है। टीका में देखिए, तरही के आगे, तरही इति के आगे, शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मादीनाम प्रमाणादीनत्वेन, शास्त्र प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, आदि से मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान, ये सब प्रमाण निरूपण प्रमाण के अधीन है। इसलिए शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मादि प्रमाण निरूपणस्य, शास्त्र प्रतिपाद्य जो ब्रह्मादि उसके प्रमाण का निरूपण, तत्संबंधी प्रमाण का निरूपण परंपरा निश्रेयसोपयोगित्वात्, परंपरा संबंध से वो अभी निश्रेयस के उपयोगी होने से शारीरक रूप शास्त्र संगतत्व, शारीरक रूप शास्त्र से संगत है, तो प्रमाण का निरूपण ही करना चाहिए, अन्य का निरूपण नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, अन्य का भी निरूपण उसके प्रति कारण बनते हैं, इसलिए उन सभी का भी निरूपण किया जाएगा। तो तत्प्रमाण निरूपणम एवं, अन्य का निरूपण नहीं होना चाहिए। देखिए बता रहे, शास्त्र प्रतिपाद ब्रह्मादिषु यत् प्रमाणम, शास्त्र प्रतिपाद जो ब्रह्म आदि उसमें जो प्रमाण है, कौन प्रमाण है? वेदांत वाक्यादि रूपम प्रमाण, वेदांत वाक्यादि रूप जो प्रमाण है, तन निरूपण में वो शास्त्र संगतम, उनका ही निरूपण करिए, उनका ही ज्ञान कराइए। न तो प्रमाण सामान्य लक्षण, प्रमाण सामान्य का लक्षण करने की आवश्यकता है। प्रमाण इयत्ता, कितने प्रमाण है वो, उन सब की भी इत्यादि वो शास्त्र संगत नहीं है, तो बता दी कि नहीं, वह भी उपयोगी है। ब्रह्मादि प्रमाण निरूपण से शास्त्र संगतत्व हेतु मा, ब्रह्मादि प्रमाण निरूपण शास्त्र संगत, इसमें क्या हेतु? क्योंकि यह मोक्ष के उपयोगी है। अन्य का निरूपण क्यों कर रहे? तो बोले नहीं, वह भी कारण बनता है। ब्रह्मादि प्रमाण निरूपण से परंपरा निश्रेयसे संबंधात, ब्रह्मादि प्रमाण निरूपण जो है वह परंपरा संबंध से मुक्ति के साथ उसका संबंध, निश्रेयस, निश्रेयस में उसका संबंध है। मुक्ति निश्रेयस यानी मोक्ष, मोक्ष में उसका संबंध है। निश्चितम श्रेयः इति निश्रेयसम, क्या प्रत्यय हो जाता है? सूत्र याद है क्या किसी को? बोलो सूत्र। हाँ, ये सूत्र जो है सिद्धांत जो पढ़ा होगा उसी को मालूम होगा, है ना। अभी याद नहीं भले सभी को, लेकिन शायद जानते तो होंगे ही, सिद्धांत पढ़े हुए जो हैं। तो आगे देखिए, संबंधात, तो इसलिए परंपरा संबंध से ये जो प्रमाण का निरूपण किया जा रहा है, निश्रेयस के साथ उसका मोक्ष के साथ संबंध है, इसलिए निरूपण किया जा रहा है। और जो सामान्य लक्षण, प्रमाण सामान्य लक्षण और प्रमाण की इयत्ता, वह भी आवश्यक होता है, तभी तो पूरी तरह से प्रमाण का निरूपण होगा, इसलिए वह कारण बनता है, इसलिए वह भी शास्त्र से संगत है। देखिए इति इत्या, तो प्रमाण इत्यासंख्य आया ना, शास्त्र संगतम से आता, तो केवल उतना ही शास्त्र संगत हो। इत्यासंख्य, इत्यासंख्य आह, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बताते कि नहीं, वह भी ये सब जो सामान्य लक्षण और इयत्ता आदि वह भी आवश्यक है, तभी प्रमाण का निरूपण बनेगा। इति शब्दार्थम एवं, इति शब्द का ही अर्थ दिखा रहे कि कारण भी दे दिए, तो तन निरूपणम अपि,
यानी कि तन निरूपण यानी प्रमाण सामान्य लक्षण और यत्या आदि निरूपण भी तत्परिकरत्वात् है ना, तत्परिकरत्वात् उसका अर्थ दे रहे। देखिए वो शब्द है, एक एक शब्द का अर्थ। प्रमाण सामान्य लक्षणादि निरूपणम इत्यर्थ। यह सब निरूपण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह भी संगत है। प्रमाण सामान्य लक्षणादि निरूपण से शास्त्र संगतत्व हेतु मह। प्रमाण सामान्य का जो लक्षण है आदि से यत्ता, इनका निरूपण भी शास्त्र से संगत है। इसमें क्या हेतु दे दिए? क्योंकि वह उसका कारण प्रमाण निरूपण का परिकर है, कारण है। देखो दे दिए तत्परिकरत्वात्। प्रमाण सामान्य लक्षणादि निरूपण से शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मादि प्रमाण निरूपणम प्रति कारणत्वाद इत्यर्थ। कारण बनता है। तो जो ब्रह्म आदि में जो प्रमाण है उसका निरूपण के प्रति कारण बन रहा है प्रमाण सामान्य का लक्षण, उसकी यत्ता, ये सब भी, इसलिए उनका भी निरूपण करना पड़ेगा। तो तत्परिकरत्व हेतु माह, क्यों उसका कारण बन रहा है? तो बोल रहे एक प्रमाण निरूपण से, आगे देखिए, आगे बता दिए कि प्रमाण ने वो कारण वहाँ दे दिए तत्परिकरत्वात्। उनकी उन सब की अपेक्षा वाला है, इसलिए कारण बनता है। क्योंकि देखो प्रमाण सामान्य का लक्षण और प्रमाणीयता इत्यादि का जब निरूपण नहीं करोगे तो प्रमाण का निरूपण होगा ही नहीं। तो प्रमाण का निरूपण इन सब के सापेक्ष होने से कारण बनता है। जिनके सापेक्ष होगा, जैसे घट की उत्पत्ति मृत्तिका से होगी तो मृत्तिका सापेक्ष हो गई ना, मृत्तिका उसका कारण हो गया, बिना मृत्तिका के होगा ही नहीं। इसी प्रकार प्रमाण सामान्य का लक्षण नहीं करेंगे और प्रमाण की यत्ता ये सब नहीं दिखाएंगे तो प्रमाण का पूरी तरह से निरूपण ही नहीं हो पाएगा, इसलिए कारण बन रहा है। तो आगे दो तत् ही दे दिए। शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मादि प्रमाण निरूपण से वो तत्सापेक्ष है, तो एक एक शब्द का अर्थ यहाँ मणि प्रभा में दे दिए। तत्प्रमाणिति शास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मादि प्रमाण। आगे देखिए शिखामणि में सप्रपंच सप्रपंचमिति ननु न च सप्रपंच तत्प्रमाण निरूपण से प्रतिज्ञातत्वे सति। बोले प्रपंच विस्तार के सहित प्रमाण का निरूपण ही आपने प्रतिज्ञा की, अभी यहाँ दे कर दिए मूल में। इति ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणम च सप्रपंचम निरूप्यते। ब्रह्म के ज्ञान को और ब्रह्म में जो प्रमाण है उनका विस्तार से हम निरूपण करेंगे। तो विस्तार के सहित प्रमाण के निरूपण की आपने प्रतिज्ञा की है। तो आखिरी में जो दो परिच्छेद है, विषय परिच्छेद और प्रयोजन परिच्छेद, उनका निरूपण क्यों करते हो आप? चलो ठीक है, इतना यहाँ तक आपकी बात मान लिया, बहुत आपने सफाई दी है, तो 6 प्रकरण तक तो आप बनाओ। आगे का जो 2 प्रकरण है विषय और प्रयोजन प्रकरण, उनको काट दो, हटाओ, क्या जरूरत है उसकी? ये देखो यही बता दें। न च सप्रपंच तत्प्रमाण निरूपण से प्रतिज्ञातत्वे सति। ब्रह्मादि में प्रमाण का निरूपण ही विस्तार से उसकी आपने प्रतिज्ञा की है, तो विषय प्रयोजनयोर उत्तरत्र निरूपणम असंगतम स्यात्। आगे जो 7म और 8म परिच्छेद आएगा, विषय परिच्छेद और प्रयोजन परिच्छेद, कुल मिला के 8 परिच्छेद आएंगे। तो विषय और प्रयोजन परिच्छेद का निरूपण क्यों कर रहे हो? तयोरा प्रतिज्ञा दत्वात्, उन दोनों की तो आपने प्रतिज्ञा नहीं की थी कि विषय और प्रयोजन भी बताना पड़ेगा। तो सिद्धांति कर इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। कृतस्य प्रमाण निरूपणस्य शास्त्र विषय प्रयोजनोपयोगम दर्शयितुम। देखिए जो ब्रह्म सूत्र है, शास्त्र का कोई न कोई प्रयोजन है, कोई न कोई विषय है। तो यहाँ पे भी जो आप निरूपण कर रहे हो, शास्त्र के साथ संबंध है, तो शास्त्र के विषय और प्रयोजन के साथ भी संबंध होना चाहिए। इसलिए वो सब विषय और प्रयोजन में उपयोग को दिखाने के लिए प्रसंग संगति से उन सब का भी निरूपण किया जाए। विषय परिच्छेद और प्रयोजन परिच्छेद का भी निरूपण किया जाए। तो कृतस्य प्रमाण निरूपणस्य, ये जो किया गया प्रमाण का निरूपण है, इनका शास्त्र विषय प्रयोजनोपयोगम दर्शयितुम। शास्त्र के साथ, शास्त्र के विषय और प्रयोजन के साथ, शास्त्र ब्रह्म सूत्र, उसके विषय और प्रयोजन के साथ इसका उपयोग है, वहाँ पे इसका उपयोग है, इसको दिखाने के लिए प्रासंगिक यानी प्रसंगात आगतम, प्रसंग से प्राप्त तन निरूपण संभवात, प्रसंग से उसका निरूपण हो सकता है। प्रसंग से स्मृत से उपेक्षा नरहत्वम संग, जो कोई चीज स्मरण में आ गई उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसको कहते हैं प्रसंग संगति। प्रसंग जैसे धर्म का निरूपण चल रहा है,
अधर्म को भी बता देंगे। हेतु का निरूपण होता है तो प्रसंग संगति से हेतुआभास का भी निरूपण हो जाता है ना। अधर्मोपि जिज्ञास्य कस्मात् परिहाराय, धर्म की जिज्ञासा करनी है, क्यों? करने के लिए। धर्म को जानोगे तो अनुष्ठान करोगे, अधर्म को भी जानना है, करने के लिए क्या? बचने के लिए, परिहार करने के लिए। अधर्मोपि जिज्ञासा परिहाराय, जैसे वहाँ प्रसंग संगति से, इसी प्रकार हेतु को जानना है। सद हेतु को जानते हो तो दुष्ट हेतु को भी जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक संबंध दिखाया गया है, मुक्तावली में आया था, एक कार्य कारित्व। सद हेतु के ज्ञान से विजय होता है, असद हेतु के ज्ञान से भी विजय होता है। क्योंकि असद हेतु को जान लिए, आप प्रयोग नहीं करोगे, सामने वाला प्रयोग करेगा तो फिर उसको आप कहोगे कि भाई हेतुआभास है, नहीं तो नहीं बताओगे तो भी निग्रह स्थान हो जाता है। तो ये सब बात है, इसलिए प्रसंग संगति से उसका निरूपण किया जाएगा। तयो यानी विषय प्रयोजनयो उपयोगम दर्शयितुम, यानी संबंध विषयक बोध इच्छावता, संबंध, इसका भी संबंध है शास्त्र के साथ, शास्त्र के विषय प्रयोजन के साथ में यहाँ संबंध है इसका, इस निरूपण का। तो संबंध विषयक बोध इच्छावता, बोध की इच्छा वाले होकर के ग्रंथकार ने उसका भी निरूपण किया है। तो प्रासंगिक, प्रासंगिकयो हो स्मृतयो हो, क्योंकि देखिए बता दिया कि प्रसंग का क्या लक्षण है, स्मृतस्य उपेक्षा न रहत्वम प्रसंग। आपको कोई चीज स्मृति में आ गई, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसको कहते प्रसंग। स्मृतस्य उपेक्षा न रहत्वम प्रसंग, ये लक्षण होता है। तो देखो प्रासंगिकयो हो स्मृतयो हो तयोस, स्मृतयोस तयोर, प्रसंग से जो स्मृति में उन दोनों का स्मरण आ गया, स्मृत हो गए दोनों, कौन? विषय और प्रयोजन। तो विषय प्रयोजन यो प्रतिपादन से उत्पत्ति, तो प्रसंग से वो जो इनका स्मरण हो गया तो उनका प्रतिपादन संभव है, उपपत्ति इत्यर्थ। अतएव चिंतामणौ, इसलिए चिंतामणि में बताया है ना, जिस चिंतामणि पे इन्होंने 10 टीकाओं को खंडित करने वाली टीका लिखी है, तो गंगेशोपाध्याय ने चिंतामणि लिखी। चिंतामणि में देखो, वहाँ देखिए इसी बात को दिखा रहे कि वहाँ भी तत्व चिंतामणि नाम है, इसको संक्षेप में चिंतामणि कह देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता है तो गीता नहीं कह देते आप, गीता कह के काम चला रहे हो, जबकि नाम उसका श्रीमद् भगवद गीता है। भगवता गीता इति भगवद गीता, श्रिया युक्त भगवान इति, हाँ अच्छा, श्रिया युक्त श्रीमद् भगवान, और तय तेन गीता, हाँ श्रीयस्य श्री श्रीमद् श्रीमान श्रीमान चासो भगवान इति श्रीमद् भगवान, श्रीमद् भगवता गीता इति श्रीमद् भगवद गीता। और हम लोग शॉर्ट में कहते थे गीता, गीता, हाँ, तो जैसे किसी कन्या का नाम हो चलो, तो ऐसा है। तातय वो चिंता, देखो यहाँ पे मतलब प्रसंग संगति से भी निरूपण किया जाता है। तातः इसमें एक प्रमाण दे रहे, आता है इसीलिए देखिए प्रासंगिक निरूपण संभव इसीलिए, चिंतामणौ प्रमाण तत्व प्रतिज्ञायाम अपि, चिंतामणि में प्रमाण के तत्व यानी स्वरूप की प्रतिज्ञा होने पर भी, वहाँ पे भी प्रमाण का स्वरूप का प्रतिज्ञा किए है, निरूपण की प्रतिज्ञा की है। मोक्ष ईश्वरादि निरूपण, तो भी मोक्ष का निरूपण किया गया, ईश्वर का भी निरूपण किया गया, आदि से और भी बहुत चीज़ों का निरूपण किया गया। तो प्रतिज्ञा तो उन्होंने प्रमाण के स्वरूप के निरूपण की है, और ईश्वर मोक्ष का भी निरूपण हुआ। न्याय मत में क्या है मोक्ष? न्याय मत में मोक्ष क्या है? एक विंशति दुख ध्वंस, 21 प्रकार के दुखों का ध्वंस होना, यही मोक्ष है न्याय मत में। और वेदांत मत में आप बोलो, वेदांत मत में मोक्ष क्या है? मुक्ति चाहिए कि नहीं आपको? तो जरा मुक्ति का स्वरूप क्या है इनको बोलने दो ना, बोलो आप। अरे आप तो बता ही दोगे, 1 मिनट जो है आप बोलो आत्मानंद जी, मोक्ष का स्वरूप बोलो। हाँ हाँ, चलो राजू भाई आप ही बता दीजिए, लोग तो नाक कटवा रहे हैं राजू भाई आप बोल दीजिए। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हाँ देखो ये है मोक्ष। आप लोग ये बताओ, ये नहीं मुक्ति के लिए घर बार छोड़ कर के आए हो ठीक से मुक्ति का ही पता ही नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे
अरे जीव ब्रह्म की एकता विषय है, वेदांत का विषय है जीव ब्रह्म की एकता, ठीक है। और मुक्ति का स्वरूप है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति, ये है मोक्ष। जीव ब्रह्म की एकता तो विषय है ना, प्रतिपाद्य वेदांत प्रतिपाद्य विषय, प्रयोजन थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि जो अज्ञात हो करके वही विषय बनता है, और जब ज्ञात हो गया तो प्रयोजन हो गया, ठीक है। जैसे आप हरिद्वार जाना चाहते हो, हरिद्वार जो है आप गमन क्रिया करोगे तो हरिद्वार वो हो गया, गमन क्रिया का विषय हो गया हरिद्वार। और जब आप गमन क्रिया करके हरिद्वार को प्राप्त कर लिए तो फल हो गया, प्राप्ति हो गई तो अब फल हो गया ना। इसी प्रकार अज्ञात ब्रह्म यह है विषय, तो जो अभी जानते नहीं वो विषय बन रहा है, तभी तो हम विचार कर रहे, और जान गए तो परमानंद रूप ब्रह्म का अनुभव हो गया, ये प्रयोजन हो गया। तो अज्ञात हो गया विषय और ज्ञात हो करके प्रयोजन हो गया, तो थोड़ा अंतर रहता है, विषय प्रयोजन में थोड़ा सा अंतर हो गया। तो चलिए देखिए, अतएव चिंतामण, अतएव का अर्थ देखिए टीका में दिए, प्रासंगिक अर्थ निरूपणस्य असंगतत्व असंगतत्व असंभवात्, प्रसंग से जो अर्थ का निरूपण किया जा रहा है वो कोई असंगत बात नहीं है, वो भी संगत होती है, कि प्रसंग संगति से निरूपण हो रहे ना, तो असंगत हुआ क्या? हाँ, संगत हो गया। असंगतत्व संभव नहीं है, बल्कि उसमें संगति आ गई ना, असंगत कैसे कहो? तो प्रासंगिक अर्थ भी निरूपण होता है। तो चिंतामणो, चिंतामणो में गंगेशोपाध्याय संज्ञक कृत चिंतामण्याख्य ग्रंथे, तत्व चिंतामणि नाम के ग्रंथ में गंगेशोपाध्याय संज्ञक जो विद्वान है उनके द्वारा किए गए चिंतामणि नाम के ग्रंथ में प्रमाण तत्व की प्रतिज्ञा होने पर भी मोक्ष ईश्वर आदि का भी निरूपण कैसे किया गया? प्रसंग संगति से किया गया। देखिए टीका रे, प्रमाण तत्वेति, तत्व का अर्थ लेना यहाँ पे स्वरूप, क्योंकि एक कोश वाक्य देखिए, तत्वम विलंबिते नृत्य स्वरूपे परमात्मनि इति कोशात, तत्व का प्रयोग किया जाएगा विलंबित अर्थ में, नृत्य अर्थ में, स्वरूप और परमात्मा को भी तत्व शब्द से कहा जाता है। इन सभी अर्थों में तत्व शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रमाण तत्व यानी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वरूप का निरूपण करने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मोक्ष और ईश्वर आदि का भी निरूपण किया है गंगेशोपाध्याय। तो आगे देखिए, अथवा एक दूसरा अर्थ करें, यद्वा सप्रपंचत्वम, देखिए आया ना, इति ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणम च सप्रपंचम निरूप्यति, विस्तार के सहित निरूपण किया जा रहा है। तो ये जो सप्रपंचत्व विशेषण है ना, तीनों का विशेषण ले लीजिए, अथवा यहाँ तीनों का, ब्रह्म सब प्रपंचत्व तीनों का विशेषण। देखिए ये बता रहे, ये दूसरे प्रकार के अद्वा करके, अद्वा नहीं अथवा, इसलिए अद्वा से पहले पूर्ण विराम लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहे, तो आपको थोड़ा सा अंतर मालूम पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। ये थोड़ा नया तरीका लगता है, ये 18 नंबर पे क्या कह रहे हैं? 18 पे, हाँ, उसमें जो तीसरे तस्य, हाँ यहाँ से लेकर हो गया क्या? हाँ, ये तो हो गया ना, तस्य तत्परिकरत्व हेतु महा। देखो जो ये हुआ ना कि हाँ, वो जो प्रमाण सामान्य लक्षण प्रमाण यत्ता, ये सब प्रमाण निरूपण का परिकर यानी कारण है। इसमें क्या हेतु है तो बता दिए, हेतु पहले ही दे दिए कि प्रमाण निरूपण से प्रमाण सामान्य लक्षण प्रमाण यत्तादि सापेक्षत्वात्। इसमें उदाहरण भी मैंने दे के दिखाया कि जैसे घट मृत्तिका सापेक्ष है, मृत्तिका के बिना घट बनेगा नहीं, तो मृत्तिका उसका कारण है। ऐसे ही भाई प्रमाण का निरूपण, अब प्रमाण सामान्य का लक्षण आपने किया ही नहीं, प्रमाण की यत्ता को बताया ही नहीं, तो प्रमाण का निरूपण क्या हुआ? तो ये सब बताया था, मैं ये बता दिया था। हाँ चलिए देखिए आगे। तो प्रमाण तत्व का अर्थ है प्रमाण स्वरूप की प्रतिज्ञा में। आगे देखिए, यद्वा करके एक दूसरा अर्थ दे रहे हैं, यद्वा सप्रपंचत्वम तृतीय विशेषणम। सप्रपंचत्व तृतीय यानी तीनों को, ब्रह्म का भी विशेषण हो गया, ब्रह्म ज्ञान का और प्रमाण का, तीनों का विशेषण हो गया। तथा च, आप देखो ब्रह्म में भी विस्तार से ब्रह्म को बताएंगे,
ब्रह्म का सीधे सीधे अर्थ को ब्रह्म कौन है, बोले जो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप, बस इतना ही कह देंगे। लेकिन और भी चीजें बतानी पड़ेगी विस्तार से। क्या क्या विस्तार से बताएंगे? जगद उपादानत्व, सच्चिदानंदात्मकत्व, जीवा भिन्नत्व, लक्षण परिकरोपेतम ब्रह्म। इन लक्षणों से, हाँ लक्षण परिकर से, जो ब्रह्म में क्या रहे, जगद उपादानत्व है, सच्चिदानंदात्मकत्व है, सच्चिदानंद रूप है, जीव से अभिन्न है, जीवा भिन्नत्व लक्षण परिकरोपेतम। इन परिकरों से, परिवार परिकर यानी समुदाय से, इन धर्मों से युक्त ब्रह्म है। तो विस्तार से ही बता दिए। परिकर यानी समुदाय, यहाँ समुदाय लेना, वहाँ पूर्व में कारण लिए थे, यहाँ समुदाय लीजिए। मैन में आता है परिकर, तो वहाँ परिकर करते प्रयत्न। हाँ ये मेरा भी इस पहले श्लोक में आएगा ना, पहले दूसरे श्लोक में परिकर। हाँ तो परिकर वहाँ प्रयत्नार्थ है। टीका में देखिए आगे, तो परिकरोपेतम नहीं परिवारोपेतम, परिवार नहीं समुदाय, परिवारोपेतम। टीका मणि प्रभा देख लीजिएगा, परिकरोपेतम परिवारोपेतम ब्रह्म इत्यस्य निरूप्यते। तो ब्रह्म, अब इसके साथ सीधे अन्वय करना, निरूप्यते, परिकर से उपेत ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। तो बीच में तीनों का आप दिखाएंगे समुदाय, तो ब्रह्म निरूप्यते। अब इसके बाद तज ज्ञान, तज ज्ञान को भी ले लीजिए। ब्रह्म का ज्ञान कैसे विस्तार से बताओगे? तो ब्रह्म ज्ञान तज ज्ञानम च वेदांत जन्यत्व। ब्रह्म ज्ञान किससे जन्य होगा? वेदांत से जन्य होगा। उसमें वेदांत क्या रहेगा? वेदांत जन्यत्व। और स्वप्रकाश कर्म निरपेक्ष मोक्ष साधनत्व, वह जो है स्वप्रकाश रूप है और कर्म निरपेक्ष मोक्ष का साधन है, साधनत्व रहेगा, मोक्ष साधनत्व। आदि लक्षण प्रपंचोपलक्षितम इत्यादि स्वरूप लक्षण प्रपंच से उपलक्षित है ब्रह्म ज्ञान। ते भी यह भी विस्तार से कहा गया। और तत्प्रमाणम अपि, और प्रमाण भी जो है प्रमाणांतरा गृहीत सिद्ध ब्रह्म विषय अपरोक्ष ज्ञान जनक वेदांतत्व आदि रूप परिकरोपेतम। ब्रह्म में जो प्रमाण है वेदांत प्रमाण, तो किसको, उसमें वो क्या है? तो बोले प्रमाणांतर से जिसका ग्रहण नहीं होता, जो सिद्ध ब्रह्म, उस ब्रह्म विषय का परोक्ष ज्ञान जनक कौन है? वेदांत। तो उस वेदांत में रहेगा वेदांत तत्व। तो वेदांत तत्व आदि रूप परिकरोपेतम निरूप्यते। तो तीनों का अन्वय निरूप्यते के साथ अन्वय होगा। तो इस तरह से इस विस्तार के साथ में निरूपण किया जाए। तो सब प्रपंचत्व क्या है? तीनों का विशेषण बना। सब प्रपंचत्व किसका? ब्रह्म का, ज्ञान क्या और प्रमाण, तीनों का जो है ये विस्तार से निरूपण हो गया। टीका में देख लीजिए थोड़ा आगे। स्वप्रकाश इति, स्वप्रकाश कर्म निरपेक्षो यो ब्रह्म रूपो मोक्ष। स्वप्रकाश और कर्म निरपेक्ष जो ब्रह्म रूपी मोक्ष है, तत्साधनत्व मतलब तद विषय का ज्ञान निवृत्ति रूप प्राप्ति साधनत्व। उसका साधन है मतलब तद विषय का ज्ञान की निवृत्ति रूपी प्राप्ति। भाई प्राप्ति कितनी प्रकार की है? चलिए आप बताइए, प्राप्ति कितने प्रकार की है? आप बोलिए, आप बताइए। आप प्राप्ति दो प्रकार की, प्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त की प्राप्ति, अब जैसे भूल गए, माला गले में लटकाए हुए हो, घूम रहे हो, माला तो लटकी है गले में, अरे मेरी माला कहाँ गई, कहाँ छूट गई भाई, कहीं देखा क्या आपने? किसी दिन बता रहे तो तुम्हारे गले में लटक रही है। तो जो प्राप्ति हो गई क्या? प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त की प्राप्ति मतलब अज्ञान की निवृत्ति हो जाना, प्राप्ति की प्राप्ति। और अप्राप्त की प्राप्ति मतलब कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसको प्राप्त किया आपने क्रिया के द्वारा। तो देखो यही तद विषय का ज्ञान रूप प्राप्ति, अज्ञान निवृत्ति रूप प्राप्ति है ना। तो जो मोक्ष का साधन है, वह मोक्ष का साधन मतलब तद ब्रह्म विषय का ज्ञान की निवृत्ति रूप प्राप्ति का साधन है, प्राप्ति साधनत्वम इत्यर्थ। वह सब साधन हो गया। साधन का मतलब तद ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, इस प्रकार की प्राप्ति का साधन हो गया। आदि पदे न, आदि पद से और भी ले लेना, साधनत्व आदि, आदि पदे संसर्गान अवगाहित्व आदि। वह जो ब्रह्म का ज्ञान है संबंध और विशेषण आदि को विषय करता है क्या? संसर्ग और विशेषण आदि को विषय नहीं करता है। संसर्ग और विशेषण, भूतले घट, भूतले घट, यहाँ पे संबंध मालूम पड़ेगा कि भूतल में संयोग संबंध से घट है। और जैसे नीलम उत्पलम,
विशिष्ट हो गया, विशिष्ट का ज्ञान हो गया। लेकिन ब्रह्म का जो ज्ञान है किसी भी धर्म से न तो विशिष्ट है न तो किसी का संबंध है। तो संबंध और विशेषण आदि से सब रहित निर्धर्मक है ना ब्रह्म। भाई सच्चिदानंद आदि जो विशेषण है वो मतलब स्वरूप लक्षण है, मतलब विपरीत धर्मों की निवृत्ति के लिए कहा गया है। ब्रह्म सत्य है, त्रिकाला बाध्य, मतलब अन्य पदार्थों अन्य के समान मिथ्या नहीं है कि नष्ट होने वाला नहीं है। तो मतलब क्या है कि विपरीत विशेषण जितने दिए गए हैं ना, अस्थूलमन अणु ह्रस्वम दीर्घम, ये सब विशेषण जो है विपरीत धर्मों की निवृत्ति करते हैं। इसलिए वो कोई ब्रह्म में कोई धर्म नहीं, कोई विशेषण नहीं, कोई संबंध नहीं। तो इसलिए तो ब्रह्म ज्ञान इसीलिए कैसा ज्ञान है, वह संसर्गानवगाही ज्ञान है। संसर्ग को विषय, संसर्ग विशेषण आदि को विषय नहीं करने वाला। आदि पदेन संसर्गानवगाहित्व आदि नाम संग्रह, इन सब का भी संग्रह कर लिया जाना है। इत्यादि लक्षण प्रपंचोपलक्षितम, तो लक्षण प्रपंचोपलक्षितम, उपलक्षितम यानी विशिष्टम, इससे विशिष्ट हो ब्रह्म ज्ञान है, ये सब विस्तार से दिखाया जाएगा। अस्य च तज ज्ञानम च इत्यनेन अन्वय विशिष्टम लक्षण प्रपंचोपलक्षितम किम ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञानम के साथ अन्वय कर लेना। वेदांत आगे फिर दिए प्रमाण में, तो प्रमाणांतरा गृहीत सिद्ध ब्रह्म विषय अपरोक्ष ज्ञान जनक वेदांत तत्वादि परिकरोपेतम। प्रमाण में ब्रह्म विषय प्रमाण में वेदांत तत्व, वेदांत प्रमाण है, उसमें वेदांत तत्व रहेगा। तो वेदांत तत्वादि इत्यादि पदेन संसर्गानवगाही बोध जनकत्वादि नाम संग्रह। कोई भी प्रमाण है, प्रमा का जनक होता है, बोध का जनक होता है। तो जो वेदांत प्रमाण है ब्रह्म का बोध कराएंगे, तो ब्रह्म कैसा है, संसर्गानवगाही है, इसलिए संसर्गानवगाही बोध जनकत्व, उसमें क्या रहेगा, संसर्गानवगाही बोध जनकत्व। वही देखिए वेदांत तत्व आदि, आदि से ले लेना, संसर्ग आदि पदे न संसर्गानवगाही बोध जनकत्व आदि नाम संग्रह। संसर्ग को विषय नहीं करने वाला जो तद विषयक बोध जनकत्व आदि आएगा वेदांत प्रमाण में, इन सबको भी इस तरह से विस्तार से निरूपण किया जाएगा। तो सब प्रपंचत्व को तीनों का विशेषण ले लिया गया। स्वप्रकाशत्वेति, स्वप्रकाश कर्म निरपेक्ष मोक्ष साधनत्व इत्यर्थ। अत्र निर्गुणत्व जीवा भेद रूप प्रपंचो ब्रह्म प्रपंच। देखो ब्रह्म प्रपंच क्या है, ज्ञान प्रपंच क्या है और प्रमाण प्रपंच क्या है, तब दिखा रहे हैं। निर्गुणत्व जीवा भेद रूप, ब्रह्म निर्गुण है, जीव से अभिन्न है, ये ब्रह्म संबंधी प्रपंच हो गया, विस्तार से निरूपण होगा। और स्वप्रकाशत्व शब्दोक्त प्रपंचस्तु ज्ञान प्रपंच, स्वप्रकाश है, कर्म निरपेक्ष है ना, तो ये सब जो है स्वप्रकाशत्व आदि जो शब्द से कहा गया वो ज्ञान का प्रपंच। और स्वप्रकाशत्वांतो ब्रह्म प्रपंचो, अच्छा स्वप्रकाशत्वांतो, हाँ स्वप्रकाशत्वांतो, स्वप्रकाशत्वांतो ब्रह्म प्रपंच। स्वप्रकाश, हाँ स्वप्रकाशत्व शब्दोक्त प्रपंचस्तु ज्ञान प्रपंच, और स्वप्रकाशत्वांतो ब्रह्म प्रपंच ज्ञान प्रपंचस्तु पूर्वोक्त एव। स्वप्रकाशत्वांतो वहाँ तक का जो है वो ब्रह्म प्रपंच, ऊपर आ गया ना, देखो दे दिए, ये हो गया स्वप्रकाशत्वांत। तो वेदांत जन्यत्व स्वप्रकाश कर्म निरपेक्ष, अच्छा यहाँ पे आ गया स्वप्रकाशत्वात्। अच्छा आगे के लेना, आगे के दे रहे हैं, आगे वाला आगे का है। चलिए देखिए आगे का, आगे वाला अभी आप लोग वो पंक्ति नहीं गए ना, पहले शिखामणि में देखिए आगे। यद्यपि प्रपंच शब्दात निर्गुणत्व जीवा भेद स्वप्रकाशत्व सिद्ध बोधि वेदांत तत्वादीना में वो परिकरत्वेन निर्देशे। यद्यपि जो है प्रपंच शब्द से हाँ निर्गुणत्व जीवा भेद और स्वप्रकाशत्व और सिद्ध ब्रह्म बोधि वेदांत तत्वादि नाम एवं परिकरत्वेन, ये सभी परिकर है, परिकरत्वेन निर्देशे, निर्देश होने पर सगुणत्व जीव भेद पर प्रकाशत्व चक्षुर अनुमान आदि नाम अप्रतिज्ञापत्ति। तब तो जो है सगुणत्व का सगुण का भी निरूपण करेंगे, आगे बताएंगे सगुण का निरूपण क्यों हुआ है, तो उपासना के लिए हुआ है सगुण का निरूपण। तो सगुणत्व जीव भेद, जीव का भेद को मान करके वह सब व्यवहार है, ये सब होता है। और पर प्रकाशत्व चक्षुर अनुमानादि नाम अप्रतिज्ञापत्ति, चक्षु प्रमाण
प्रत्यक्ष प्रमाण में चक्षु आदि भी बताएंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण में तो सभी इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो चक्षुर अनुमान आदि नाम प्रतिज्ञापत्ति, तथापि उनकी प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए। तब फिर लेकिन निरूपण तो हुआ है, फिर भी धर्माभास चैत्य वंदनादिवत निराकर्तव्यतया, जो धर्माभास है चैत्य, जैसे धर्म का निरूपण करते हैं तो धर्माभास जो चैत्य वंदन है, जैसे यहाँ पे आया स्वर्ग कामो यजेत, तो बौद्ध लोग बना के रखे हैं स्वर्ग कामस चैत्यम वंदेत, स्वर्ग को चाहने वाला चैत्य की वंदना करे। चैत्य मतलब वो स्तूप जो पत्थर है सब से बना के रखते हैं ना, उसकी परिक्रमा करते हैं, वो जगह बना के रखे हैं। तो सारनाथ में काशी के पास सारनाथ है, तो वहाँ पे भी वो बहुत है ना, उनका तो बहुत चाइनीज ये सब आते हैं। तो जहाँ जहाँ उनका स्तूप है तो स्तूप बना के रखे, उसी की परिक्रमा करेंगे, पूजा करेंगे। तो उनको भी ऐसे वेद की तरह ऐसे वाक्य बना रखे हैं, स्वर्ग कामो चैत्यम वंदेता, स्वर्ग को चाहने वाला चैत्य वंदना करे। तो चैत्य वंदन आदि भी जो धर्माभास है, जैसे धर्म का सही धर्म का जो वेद में कहा गया है, धर्म का लक्षण इसलिए तो इसमें आया तर्क संग्रह में क्या आया, वेद विहित कर्म जन्य धर्म। तो वेद विहित कहने से ये सब नहीं लिया जाएगा, चैत्य वंदन आदि को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वेद विहित थोड़ी है, वो तो अपने मनोकल्पित दर्शन से बना दिए है, इसलिए वेद विहित कहने से उनका निराश होता है। इसी प्रकार यहाँ पे कि जो चक्षुर आदि का ये सब निरूपण करेंगे ना, अनुमान आदि का, ये सब निराकर्तव्य रूप से परिकर बन गए। भाई व्यावहारिक सत्ता में इनका प्रयोग है, पारमार्थिक सत्ता में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए निराकरण के विषय रूप से वो भी परिकर बन जाएंगे, इति द्रष्टव्यम। अब देख लीजिए, ये टीका में यही दे रहे, अत्र निर्गुणत्व जीवा भेद रूप प्रपंच, जो आया ना, यद्यपि प्रपंच शब्दात निर्गुणत्व जीवा भेद और स्वप्रकाशत्व, तो निर्गुणत्व जीवा भेद रूप प्रपंचो ब्रह्म प्रपंच, और स्वप्रकाशत्व शब्दोक्त प्रपंचस्तु ज्ञान प्रपंच, ज्ञान का विशेषण है स्वप्रकाश। तो और इसी प्रकार और ये स्वप्रकाशत्वांतो, और स्वप्रकाशत्व तो इनका भी ब्रह्म का भी विशेषण बनेंगे ना, इसलिए स्वप्रकाशत्व पर्यंत जो है वो ब्रह्म का प्रपंच हो गया। ज्ञान प्रपंचस्तु पूर्वोक्त एवं, और ज्ञान का प्रपंच तो स्वप्रकाशत्व शब्द के द्वारा जो कहा गया, स्वप्रकाशत्व शब्दोक्त है, वो पूर्व में जो कहा गया, पूर्व में इसके पहले जो कहा गया था ना, स्वप्रकाश कर्म निरपेक्ष ये सब जो कहा गया है, वो वहां पे ही लेना, स्वप्रकाश कर्म निरपेक्ष मोक्ष साधनत्व आदि, ऊपर जो कहा गया वही लेना। वो ऊपर वाला ही लेना। तो ज्ञान प्रपंच स्वप्रकाशंतो, ब्रह्म प्रपंचो ज्ञान प्रपंचस्तु पूर्वोक्त एवं, और ब्रह्म प्रपंच और ज्ञान प्रपंच पूर्वोक्त, पूर्व में भी कहा गया, उन सभी को ले लेना। इति वा, अथवा इस प्रकार से भी इति वा, अच्छा वा करके बोल रहे कि ब्रह्म प्रपंचो ज्ञान प्रपंचस्तु पूर्वोक्त एवं, पूर्वोक्त ही ले लीजिए। और यहाँ पे अच्छा ब्रह्म प्रपंच लिया गया और पूर्वोक्त पूर्व भी कहा गया, स्वप्रकाशंतो ब्रह्म प्रपंचो ज्ञान प्रपंचस्तु पूर्व। अच्छा ज्ञान प्रपंच पहले कहा गया है, स्वप्रकाशत्व पर्यंत ब्रह्म का प्रपंच ले लीजिए, विकल्प से वा करके अर्थ किया गया। मतलब ये है, कैसा करिए, सबसे पहली बात कि ज्ञान प्रपंच पे आप पूर्ण विराम कर दीजिए। अत्र निर्गुणत्व जीवा भेद रूप प्रपंचो ब्रह्म प्रपंच, स्वप्रकाशत्व शब्दोक्त प्रपंचस्तु ज्ञान प्रपंच, यहाँ पे पहले पूर्ण विराम करिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। एक बार इतना हो गया कि भाई निर्गुणत्व जीवा भेद रूप प्रपंच ब्रह्म प्रपंच, इसमें पहले से है ना, बस ठीक है, फिर वही ठीक है। इसमें इस पुस्तक में जब पूर्ण विराम नहीं दिया है ना, तो एकदम पुस्तक को भी निर्विशेष ही बना दिए है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, निर्गुणत्व जीवा भेद रूप प्रपंच ब्रह्म प्रपंच, और स्वप्रकाश शब्दोक्त प्रपंचस्तु ज्ञान प्रपंच, जो आया ना इसके आगे, स्वप्रकाशत्व सिद्ध बोधि वेदांतत्व, स्वप्रकाशत्व सिद्ध बोधि वेदांतत्व आदि, तो से स्वप्रकाशत्व तो वही ज्ञान का ही हो गया, स्वप्रकाश विषय का ऐसा ले लेंगे। तो ये पूर्ण विराम किया, एक पूर्ण विराम हुआ। और फिर अथवा करके आप दे रहे हैं, स्वप्रकाशत्वांतो ब्रह्म प्रपंच और ज्ञान प्रपंचस्तु पूर्वोक्त एवं इति वा,
देखो विकल्प से ऐसा करके ना, अथवा इस प्रकार से अर्थ कर सकते हो कि स्वप्रकाशत्व पर्यंत ब्रह्म का प्रपंच हुआ, और ज्ञान का प्रपंच तो पूर्व में ही कहा जा चुका है ऊपर। हाँ, वह जो ऊपर निर्गुणत्व आदि आया था वही नहीं, वो वेदांत जन्यत्व आदि वो उसको ही ले लेना। चलिए ये हो गया। तो ये इतिवा सिद्ध बोधि वेदांतत्वादि रूप ज्ञान करण प्रपंच प्रमाण प्रपंच हो गया। सिद्ध बोधि जो वेदांत तत्व आदि रूप हो गया, ज्ञान करण मतलब प्रमाण, वो प्रमाण का प्रपंच हो गया। इति भेद इति विभावनीयम। सिद्ध बोधि मतलब सिद्ध ब्रह्म, सिद्ध है ब्रह्म, ब्रह्म का बोधक जो वेदांत तत्व आदि रूप हो, ये ज्ञान करण यानी प्रमाण का प्रपंच है। इति भेद इति विभावनीयम, इस तरह से ये सब जान लेना चाहिए। तो फिर यहाँ शंका हुई कि जब परिकर रूप से इनका निर्देश किए तो सगुणत्व और ये सब की प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए, ये प्रतिज्ञा नहीं है, फिर आगे क्यों निरूपण किए हो? तो बोले वो तो निराकरण के विषय रूप से उनका निरूपण किया जा रहा है ना। तो तथा च आत्मनिष्ठ सगुणत्व आदिनाम निरूपणम असंगतम, आत्मा में जो सगुणत्व है, आत्मनिष्ठ सगुणत्व, उनका निरूपण आगे करोगे तो संगत नहीं है। तो बोले नहीं, वो तो निरूपणी रूप से उनका यहाँ पे कथन किया गया है। जैसे उदाहरण दिए कि धर्माभास रूप से, जैसे चैत्य वंदन आदि का भी कहीं कहीं कथन किया जाता है निराकर्तव्य रूप से। चैत्य वंदन, चैत्यम आयतने बुद्ध वेद्ये चौद्देश्य पादपे। चैत्य शब्द का अर्थ है आयतन, आयतन कोई जो है बना के रखे है। और बुद्ध वेद्य, बुद्ध के द्वारा वेद्य जो तत्व है उसको भी चैत्य है। और उद्देश्य पादपे, उद्देश्य पादपे कोश में दिए है गूलर का वृक्ष। इति मेदिनी कोशात आयतनादि वंदना, तो मेदिनी कोश से चैत्य आदि का अर्थ होगा आयतन। तो यहाँ सीधी सी बात है, महाराज जी तो कई बार इसका बताते हैं, चय धातु से बना है चैत्य, तो पत्थर उत्थर इकट्ठा करके जो बना देते हैं तो वही चैत्य लेना। इतना ज़्यादा कोश में हम लोगों को जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चैत्य का मतलब वो पत्थर इकट्ठा करके जो स्तूप बना देते हैं वही चैत्य से है। तो उसकी जो वंदना करते वो धर्म नहीं होकर के क्या है, धर्माभास है, धर्म नहीं। इसलिए उनका निरूपण जो है निराकर्तव्य रूप से किया जाता है, क्योंकि उनका निराकरण करना है। तो प्रमाण निरूपणम, इस तरह से प्रमाणत्व धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारम। आगे देखिए, तो इसलिए प्रमाण निरूपणम इति आगे आएगा, आगे एवं प्रमाण निरूपणम प्रतिज्ञाय तल्लक्षणम शिखामणि में। इस प्रकार से प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा करके उसका लक्षण कर रहे हैं। तो प्रमाण निरूपण एक पंक्ति रह गई ना, प्रमाणत्व धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापार। प्रमाण निरूपण मतलब प्रमाणत्व धर्म प्रकारक ज्ञान। जैसे देखिए घट का ज्ञान हुआ, उसको क्या कहेंगे, घटत्व प्रकारक ज्ञान। प्रमाण का ज्ञान तो मतलब प्रमाणत्व प्रकारक ज्ञान, प्रमाणत्व प्रकारक ज्ञान, उस ज्ञान के अनुकूल जो व्यापार उसको क्या कहेंगे, निरूपण। तो प्रमाण निरूपणम मतलब प्रमाणत्व प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारम। तो उसकी प्रतिज्ञा करके अब लक्षण कर रहे हैं, तो सामान्य लक्षण करेंगे, फिर विशेष लक्षण वो सब आगे आएगा, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।